दोस्तों अक्सर कई बार किसी पुरुष को सेक्स करते टाइम अगर उसके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आता है तो कई लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही सिल्डेनाफिल, टडालफिल या फिर वायग्रा जैसी टैबलेट है वो लेने लगते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं। तो ये मेडिसिन खाने के बाद स्टार्टिंग में लोगों को तो रिजल्ट आता है। अगर ये मेडिसिन का अगर बार-बार अगर यूज़ हुआ तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है इन उस मेडिसिन के ऊपर रिस्पॉन्स दिखाना बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो वायग्रा है या फिर जो सिल्डेनाफिल ये मेडिसिन लेते हैं तो अगर वो बाद में अगर वो मेडिसिन लेते भी है तो उनके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आता है। तो बार-बार ये वायग्रा या फिर सिल्डेनाफिल जैसी मेडिसिन खाने के बाद बॉडी जो है रिस्पॉन्ड क्यों नहीं देती है? तो इसका रीज़न क्या है और ऐसा होता क्यों है? देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना या फिर लिंग में ठीक से तनाव नहीं आना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आता है या फिर इरेक्शन नहीं आता है या फिर आपके लिंग में तनाव आना पूरी तरह से बंद हुआ है। क्योंकि आपकी इरेक्शन क्वालिटी जो है पेनिस की वो डिपेंड करती है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप सेक्स के बारे में कितना सोचते हैं या फिर आप सेक्स के बारे में कितना स्ट्रेस लेते हैं। सेक्स के बारे में कितना तनाव लेते हैं या फिर सेक्स के बारे में कितना चिंता करते हैं। और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल लेवल कैसा है। यानी कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर है कि नहीं। और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष त्र्यंबके। मैं हूँ एक आयुर्वेदा मेडिसिनल एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ कि जिन पुरुषों को लिंग के अंदर ठीक से तनाव नहीं आता है, जो पुरुष ने सिल्डेनाफिल, टडालफिल या फिर वायग्रा जैसी मेडिसिन खाने के बाद भी उनके लिंग के अंदर या फिर उनके पेनिस के अंदर ठीक से इरेक्शन नहीं आता है, या फिर जो पुरुष है वो सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, या फिर जो पुरुष है उनको सेक्स करने से पहले बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कपिकच्चू के बारे में कि ये मेडिसिन कैसे पुरुषों के लिंग के अंदर तनाव लाने में मदद करता है, और जो सेक्स करने से पहले जो एंजाइटी या फिर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है या फिर जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में मेडिसिन कैसे मदद करता है। दोस्तों, कपिकच्चू एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसे रुष्य यानी कि वीर्य बढ़ाने वाली या फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाली मेडिसिन मानी जाती है। और बहुत सारे मेडिकल रिसर्च में भी ये पाया गया है कि कपिकच्चू के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं यानी कि ऐसे औषधि पाए जाते हैं जिससे कि पेनिस का इरेक्शन क्वालिटी इंप्रूव करने में मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो कपिकच्चू औषधि के प्रमुख फायदे क्या है? सबसे पहला जो फायदा है वो है कि तनाव, एंजाइटी और मूड में सुधार करता है। तो कपिकच्चू के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड पाया जाता है, उसका नाम है एल-डोपा। तो एल-डोपा का काम क्या होता है, वो अपने बॉडी में डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ाता है। तो डोपामिन हार्मोन का लेवल जो बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंसान का जो मूड है वो अच्छा होता है, और उसकी वजह से जो एंजाइटी है या फिर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है सेक्स करने से पहले वो कम हो जाती है। और अच्छे सेक्स के लिए मूड का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेक्स के पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो उससे क्या होता है, आपके जो पेनिस का जो इरेक्शन है या फिर आपका जो मूड है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वजह से जो सेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब होता है। इसका दूसरा फ़ायदा है, सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है। यानी कि जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और मेनली तीसरा जो फ़ायदा है यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है। यानी कि आपका पेनिस का जो आर्टरी है उसको खोलने में काम करता है और उधर ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इरेक्शन है या फिर आपका जो पेनिस का जो इरेक्शन है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रखता है। उसकी वजह से आपका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होता है। और लास्टली, जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट की दिक्कत है यानी कि जिनका 0 स्पर्म काउंट है, उनका स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और फर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो अब हम बात करते हैं कपिकच्चू की डोसेज की, यानी कि आपको ये जो मेडिसिन है कब और कैसे लेनी है। अगर आप कपिकच्चू का पाउडर लेते हैं तो आपको क्या करना है, डेली रात को खाना खाने के बाद आपको क्या करना है कि एक आधा ग्लास में वार्म वाटर लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून यानी कि 1 चम्मच आपको कपिकच्चू चूर्ण मिलाना है और उसको आप पी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको दूध के अंदर मिला के भी पी सकते हैं। और कपिकच्चू टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, तो आप इसकी जो टैबलेट है वो 2 बार ले सकते हैं। सुबह आप नाश्ता करने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर दोस्तों आप इस मेडिसिन को डेली कंज्यूम करते हैं 2 से लेके 3 हफ्ते तक, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो इरेक्शन क्वालिटी है या फिर आपका जो सेक्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा।
और आपका जो इरेक्शन जो है या फिर आपका जो पेनिस का जो तनाव है वो सेक्स करते टाइम बहुत ज़्यादा देर तक मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है अगर उसको कोई सेक्स की समस्या है तो उसको ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको कभी कच्चों के ऊपर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हंस रहे, ऐसे मुस्कुराते, ऐसे खुश रहिए। मिलते हैं ऐसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।